प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख में दिए गए पाठ 3 गोपाल की सच्चाई पढ़ेंगे। इस पाठ में हमारे देश के महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले के बचपन की घटना का वर्णन है। ये हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। अब सोचिए, महात्मा गांधी कौन? यानी बापू, हमारे राष्ट्रपिता, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सत्य और अहिंसा का पालन किया। सत्य बोलना सब जानते हैं, अहिंसा का मतलब किसी को बिना मारे बिना कुछ बोले सच्चाई से शांति से उन्होंने क्या किया? आज़ादी प्राप्त की। हमेशा लोगों से कहा कि हिंसा के मार्ग का पालन न करें। तो बापू को ही हम इतना मानते हैं, तो सोचिए उनके गुरु कितने महान होंगे। इस छोटे से पाठ से हमें पता चल गया कि गोपाल कृष्ण गोखले कितने महान थे। जब बचपन में उनसे इतना बड़ा गुण था कि उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की, सबके सामने गुरुजी को सच बताया, आगे चलकर कितने महान बने। हम इसलिए महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे। तो बच्चों, तुम्हारे अच्छे काम के लिए तुम्हारी प्रशंसा की जाती है तो तुम खुश होते हो, किंतु काम कोई और करे और प्रशंसा तुम्हारी की जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम खुशी महसूस करोगे? तो इसी घटना के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलो इस पाठ को हम पढ़ते हैं। बालक गोपाल विद्यालय में पढ़ता था। एक दिन कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। बच्चे वह प्रश्न हल न कर सके। छुट्टी की घंटी बज गई। अध्यापक ने बच्चों को वह प्रश्न घर से हल कर लाने के लिए कह दिया। सब बच्चे घर चले गए। अगले दिन कक्षा में अध्यापक आए। उन्होंने बच्चों से अपनी अपनी कॉपी दिखाने को कहा। कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न हल करके ही नहीं लाए थे, और जो करके लाए थे उनका उत्तर सही नहीं था। अंत में गोपाल की बारी आई। अध्यापक ने गोपाल की कॉपी लेकर उत्तर जांचा तो वह बिल्कुल ठीक था। अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। यहाँ बच्चों, पीठ थपथपाई का मतलब है शाबाशी दी, और उसकी बहुत प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल जरा भी खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह सिर नीचा किए खड़ा रहा। ज्यों-ज्यों अध्यापक उसकी प्रशंसा करते जाते, त्यों-त्यों उसकी उदासी बढ़ती जाती। अंत में वह फूट फूट कर रो पड़ा। फूट फूट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोना। अध्यापक को बड़ा आश्चर्य हुआ, यानी हैरानी हुई। उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुमने तो प्रश्न को सही हल किया है, तुम क्यों रो रहे हो? गोपाल ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं प्रशंसा के लायक नहीं हूँ। यह प्रश्न मैंने स्वयं हल नहीं किया है, इसे मैंने अपने एक मित्र से हल करवाया था। अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। गोपाल की बात सुनकर अध्यापक का हृदय भराया। हृदय भराना यानी कि भावुक हो जाना। वे गोपाल की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए, यानी उनके दिल को बहुत असर किया। उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, तुम एक सच्चे बालक हो, तुम अवश्य अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। अध्यापक की कही बात सच निकली। यही बालक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से भारत का महान नेता बना। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना पूरा जीवन देश की उन्नति के लिए अर्पित कर दिया। महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे और उनका बहुत आदर करते थे। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई गलती हो गई हो तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो लोग सच बोलते हैं उनकी सभी प्रशंसा करते हैं। तो आप क्या समझे इससे? देखो, गलतियां सभी से होती है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपने कुछ गलती की है तो तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तुरंत सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांग लेने से कोई कम थोड़ी हो जाता है।
माफ़ी मांग लेने से हमारी भूल सुधर जाती है। और क्या होता है, जो लोग सच बोलते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं, सभी उनकी तारीफ करते हैं। देखा गोपाल कितना सच बोलता था, गुरुजी उसकी तारीफ करते थे, सच भी बोलता था। ऐसे ही आपको भी सच बोलना है। तो आज हमारा ये पाठ कंप्लीट हुआ। आपको इसको उच्चारण शुद्ध रूप से उच्चारण करना है। अब चलते हैं इसके शब्दार्थ और मुहावरे की तरफ। तो बच्चों अभी इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे देख लेते हैं। पहला है प्रश्न यानी सवाल, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। अंत यानी आखिर, फूट फूट कर रोना का अर्थ है जोर जोर से रोना। आश्चर्य यानी हैरानी, हृदय भराना, भावुक हो जाना। प्रभावित होना, असर पड़ना। अवश्य, जरूर। उन्नति यानी विकास या प्रगति। अर्पित यानी दे देना। तो बच्चों अब इस पाठ के हम नए शब्द देख लेते हैं। तो बच्चों आपको इस पाठ के नए शब्द लिखने हैं। पहला है विद्यालय, वी और द को हलंत या लय, विद्यालय। हलंत का यहाँ अर्थ होता है कि ये आधा द है, इसमें स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। विद्यालय। अध्यापक, गणित यानी मैथ्स। छुट्टी, घंटी, कॉपी, जांचा, बिल्कुल। प्रश्न, पीठ थपथपाई। प्रशंसा, उदासी, आश्चर्य, कंधे, स्वयं। हृदय, प्रभावित, ऊंचा, उन्नति, अर्पित, महात्मा। अब बच्चों इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो बच्चों अभी इसी के प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा क्यों की? उत्तर है अध्यापक ने गणित का एक प्रश्न हल करने दिया था, उसका उत्तर गोपाल सही करके लाया था। प्रश्न नंबर 2, अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा? अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल रोने लगा क्योंकि गोपाल ने गणित का वह प्रश्न स्वयं हल न करके अपने मित्र से हल करवाया था। प्रश्न नंबर 3, अध्यापक गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि अध्यापक गोपाल की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए थे। प्रश्न नंबर 4, अध्यापक गोपाल के भविष्य के बारे में क्या कहा? अध्यापक ने कहा कि तुम एक सच्चे बालक हो और तुम अवश्य अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। और अंतिम प्रश्न है गोपाल का पूरा नाम क्या था? गोपाल का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। पहला है अध्यापक ने बच्चों को कौन सा प्रश्न हल करने को दिया था? तो इसका सही आंसर है गणित का। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल पर क्या असर हुआ? तो सही उत्तर है वह उदास हो गया। गोपाल ने प्रश्न किससे हल करवाया था? मित्र से। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ सही शब्द दिए गए हैं, उनको हमें खालिस्तान में भरना है। पहला है किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अच्छे बच्चों को सभी प्रशंसा करते हैं। मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। पुत्र को लंबे समय बाद देखकर माँ का हृदय भर आया। अब बच्चों इसमें हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो उत्तर के दो अर्थ होते हैं, एक तो उत्तर जवाब होता है, एक उत्तर दिशा भी होती है। तो हम वाक्य बनाएंगे, दो वाक्य, एक दिशा का एक उत्तर। मेरा घर उत्तर दिशा में है। और दूसरा लिखेंगे हम मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। फल के भी दो अर्थ होते हैं, एक फल जो फ्रूट होता है और एक फल होता है जो फल हम रिजल्ट जिसकी बात करते हैं। पहला आम एक फल है और कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसमें सेम टू सेम हमें उच्चारण लिखना है, ये लिखना है। और उल्टे अर्थ वाले शब्द पर चिन्ह लगाओ। तो उन्नति का होगा अवनति, प्रश्न का उत्तर, अंत का आदि, आदर का अनादर, प्रशंसा निंदा।
तो बच्चों इस एक्सरसाइज में हमें कुछ महान क्रांतिकारी नेताओं के चित्र दिए गए हैं, उनको पहचान करके उनके नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र देखिए किनका है, बाल गंगाधर तिलक। दूसरा लाला लाजपत राय। तीसरा भगत सिंह। चौथा है महात्मा गांधी। और ये वाली पिक्चर जो है वो है रानी लक्ष्मीबाई। और ये कौन है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो पिक्चर है वो है सुभाष चंद्र बोस, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अंतिम पिक्चर जो दी गई है वो है चंद्रशेखर आज़ाद। धन्यवाद।